हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 99 में। भाई आज बात करने वाले हैं हम 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है जिन्होंने बीए प्रोग्राम कोर्स ले रखा है, उनका एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है मीडिया इन एजुकेशन। ठीक है, मीडिया इन एजुकेशन का यूनिट फर्स्ट है ना भाई। जो यूनिट फर्स्ट का जो पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी करा दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। तो आज बात करने वाले हैं हम यूनिट फर्स्ट के पार्ट 2 के बारे में, जिसका नाम है भाई प्रदर्शन कला और दृश्य कला के माध्यम से शैक्षिक संचार यानी शिक्षा का संचार। इसमें देखो, सबसे पहले हम जानेंगे हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कला के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे प्रदर्शन कला किसे कहते हैं, उसके बाद जानेंगे हम दृश्य कला किसे कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में हम जानेंगे प्रदर्शन कला और दृश्य कला की क्या भूमिका होती है शिक्षा के अंदर। ठीक है, चलो कला को हम समझते हैं, कला किसे कहते हैं। तो कला को अंग्रेजी भाषा में आर्ट के नाम से जाना जाता है। कला शब्द की उत्पत्ति काल धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना या सृजन की प्रेरणा देने वाला। अगर कला को हम एक शब्द में बोले तो हम बोलेंगे कि अपने अंतर्भावों को सहज अभिव्यक्ति करना ही कला है। यानी इसका मतलब है, जब कोई व्यक्ति अपने अंतर्भावों को किसी के सामने अभिव्यक्त करता है ना, तो वो ही उसकी क्या है भाई, कला है। ठीक है, और उसके अलग अलग माध्यम भी हो सकते हैं, जैसे कि नृत्य हो गया, संगीत हो गया, ठीक है, चित्रकला होगी। ठीक है, उसके कई माध्यम हो सकते हैं। मतलब इसका देखो, अपने अंतर्भावों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करना ही कला होती है। एक शब्द में बहुत बताया मैंने आपको। ठीक है, और सिंपल शब्दों में अभी हम आगे बात करेंगे। देखो, मनुष्य शुरू से ही खूबसूरती और सौंदर्य का पुजारी रहा है और हमें सुंदर वस्तु पसंद है। क्या है, हमें सुंदर वस्तु हमें पसंद है और सुंदर वस्तु हमेशा हमारा ध्यान आकर्षित करती है। प्रत्येक इंसान हमेशा सुंदर वस्तु की ही मन में कामना करता है और इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य ने विभिन्न रचनाएं की है, जैसे संगीत का निर्माण, काव्य निर्माण, सुंदर वस्तु का निर्माण, ठीक है, सुंदर इमारतों का निर्माण, नृत्य निर्माण आदि कराया है। इन्हीं सुंदर वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया को, क्या काबिलियत को ही हम क्या बोलेंगे भाई, कला का नाम देंगे। क्या बोला भाई हमने, इन्हीं सुंदर वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया को और काबिलियत को हम कला का नाम देंगे। अब सिंपल शब्दों में समझते कला किसे कहते हैं। देखो, सीधे शब्दों में कहे तो आमतौर पर मानव द्वारा उसकी खोपड़ी में चल रही हजारों प्रकार की कल्पना को जनता के सामने दिखाने की क्रिया को ही हम कला बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में समझो। देखो, अपने कौशल या अपनी काबिलियत को दूसरों के आगे प्रकट करना ही कला है और उस कला से दूसरों को आकर्षित करना ही कला का महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, देखो, कला, जब हम कला को दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हैं तो हम क्या दिखा रहे हैं, अपनी काबिलियत। देखो, कला का मतलब होता है अपनी काबिलियत को दूसरों के सामने दिखाना ही हमारी क्या है भाई, कला है। ठीक है, हम, और कला के भाई कई माध्यम होते हैं, जैसे कि वस्तुकला, चित्रकला, ठीक है, और वस्तुकला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, ठीक है, बहुत सारे हो सकती है भाई कलाएं। कलाएं के कई रूप होते हैं, लेकिन कला के ना खाली 2 प्रकार होते हैं, ये याद रखना। उसके अंतर्गत सारे जो मैंने जिनका भी अभी पहले नाम लिया था वो इन सबके ही अंतर्गत आते हैं। देखो, कला के ना 2 प्रकार होते हैं, एक दृश्य कला और दूसरा प्रदर्शन कला। दृश्य कला के अंतर्गत आती है भाई वस्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला, और प्रदर्शन कला के अंदर आती है भाई नाटक की कला, नृत्य कला, काव्य कला। ठीक है, ये मेन कला है भाई, नहीं तो आती तो बहुत सारी है, लेकिन ये मेन मैंने जो होती है ना, बिल्कुल मेन होती है, जो आप पेपर में लिख सकते हो। ठीक है, उनके बारे में बात की है, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है। चलते हैं अब हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर, उसमें समझते हैं भाई प्रदर्शन कला और दृश्य कला के बारे में। तो कला को ना भाई हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कला होती क्या है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने कौशल या अपनी काबिलियत को दूसरों के सामने प्रकट करता है तो वो उसकी कला होती है। नहीं समझे? देखो, अब सिंपल शब्दों में बताता हूँ पहले कला क्या होती है। देखो, अपनी काबिलियत को दूसरों के सामने प्रकट करना या उसका अभिव्यक्त करना, वही आपकी कला होती है। ठीक है, जो आप में काबिलियत है ना, वही आपकी कला है। चाहे उसमें नृत्य हो, संगीत हो, नाटक हो, चित्र हो, वस्तु हो, ठीक है, वो क्या है भाई, सब आपकी कला है। नहीं समझे? देखो, आपकी काबिलियत क्या है। मान लो मेरी काबिलियत क्या है, मैं एक अच्छा गाना गा सकता हूँ, ठीक है, मैं अच्छा नृत्य कर सकता हूँ, मैं अच्छा नाटक कर सकता हूँ, ठीक है, मैं अच्छे चित्र का निर्माण कर सकता हूँ, मैं अच्छी वस्तुओं का निर्माण कर सकता हूँ। तो ये क्या है भाई, ये क्या है, सब मेरी कला है। ठीक है, ये क्या है भाई, ये मेरी कला है।
मान लो मैं अच्छा गा सकता हूँ, तो वो क्या है भाई, मेरी कला है। ठीक है, मेरी काबिलियत ही मेरी कला है। क्या है भाई, मेरी काबिलियत ही मेरी कला है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। देखो, कला जो होती है ना, कला हम उसको बोलते हैं जब कोई व्यक्ति अपने कौशल या अपनी काबिलियत को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है। यानी दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने विचारों, अपने महत्व या अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है ना, तो उसको अभिव्यक्त कहते हैं। ठीक है, जब भी मान लो, और देखो जब कोई कलाकार, देखो जब कोई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करता है ना दूसरों के सामने, ठीक है, या दूसरों के सामने अपनी कला को अभिव्यक्त करता है, तो अभिव्यक्त करने के भी ना भाई कई माध्यम होते हैं, जैसे संगीत, नृत्य, नाटक, चित्र, वस्तु। ठीक है, तो किस तरह से वो अपनी कला को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो उसके भी कई माध्यम होते हैं। मान लो मैं अपने कला का दूसरों के सामने प्रदर्शन करना चाहता हूँ, तो मेरा कुछ ना कुछ तो माध्यम होगा, कोई संगीत होगा, नृत्य होगा, नहीं तो कोई नाटक होगा, नहीं तो कोई चित्र होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मेरा क्या होगा, माध्यम होगा, जिससे मैं दर्शकों के आगे अपनी कला का प्रदर्शन कर सकूं। ठीक है, कोई ना कोई तो मेरा माध्यम होगा। मान लो मैं गा के किसी को कुछ संदेश देना चाहता हूँ, या नाच कर, आना, नहीं तो कोई नाटक का निर्माण करके कोई मैं इंफॉर्मेशन जनता को देना चाहता हूँ। ठीक है, या कोई चित्र बनाकर, ठीक है, नहीं तो किसी वस्तु का निर्माण कर, है ना। तो ये क्या है भाई, ये क्या है, तो ये क्या है भाई, अपने कला दिखाने का, अपनी जो हमारी कला दिखाने का क्या है भाई, माध्यम है। ठीक है, अपनी कला को प्रस्तुत करने का क्या है भाई, ये सारे क्या है भाई, ये माध्यम है। ठीक है, अपनी कला को हम जब प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, किसी के सामने प्रकट करते हैं, तो ये कैसा भी उसके माध्यम में आ जाते हैं। अब अब बात करते हैं कला के उद्देश्य की। देखो, कला का उद्देश्य होता है अपने विचारों या अपनी भावनाओं को साझा करना। ठीक है, किसी विषय को समझना, संवाद करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, सामाजिक संस्कृति स्थापित करना, जिज्ञासा उत्पन्न करना होता है। एक एक करके समझाता हूँ भाई इनको। देखो, अपने विचारों या अपनी भावना को साझा करना। देखो, पहली स्लाइड में भी हमने ये पढ़ा था। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जब एक, मान लो कोई व्यक्ति हमारे सामने अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है, तो वो अपनी कला के थ्रू ना हमको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, नहीं तो अपने इमोशन हमसे वो शेयर करता है, नहीं तो है ना अपने थॉट्स करता है, नहीं तो अपने रियलिटी को हमारे साथ क्या कर रहा होता है, वो शेयर कर रहा होता है। ठीक है, फिर आता है विषय की समझ, उस विषय को हमारे को समझा रहा होता है, किस विषय पे वो हमको क्या चीज, हमारी कौन सा विषय हमारे साथ साझा करना चाहता है। ठीक है, संवाद, ठीक है, संवाद यानी समझना, आत्मविश्वास बढ़ाता है। ठीक है भाई, सामाजिक संस्कृति को एक साथ जोड़ता है। ठीक है, जोड़े रखता है भाई। ठीक है, हमको सामाजिक और संस्कृति से हमारी संपर्क में रखता है। ठीक है, हमको जिज्ञासा उत्पन्न करना, जिज्ञासा, ठीक है, मनोबल बढ़ाना। समझ गए। अब चलते हैं हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर। ये याद रखना, अपनी काबिलियत को दिखाना ही कला होती है, या अपने कौशल या अपनी काबिलियत को दूसरों के सामने दिखाना आपकी कला है। और कला के कई माध्यम हो सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं अपनी काबिलियत या अपने कौशल को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करना ही कला है। अभिव्यक्त करने की भी कई माध्यम होते हैं, जैसे संगीत, नृत्य, नाटक, चित्र, वस्तु आदि। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ऐसे भी बोल सकते हैं कला के ना भाई कई माध्यम होते हैं दिखाने के दूसरों को, संगीत, नृत्य, नाटक, चित्र आदि। ठीक है, वस्तु। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो, अब बात करने वाले इस स्लाइड में प्रदर्शन कला के बारे में। प्रदर्शन कला किसे कहते हैं? देखो, प्रदर्शन कला के बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं आपको मैंने क्या चीज बताई थी भाई। देखो, मैंने आपको बताया था कला के बारे में, कला क्या होता है। कला के बारे में मैंने आपको ये बताया था, कला हम उसको कहते हैं जब हम अपनी काबिलियत को दूसरों के आगे अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त करते हैं, ये समझ लिया भाई हमने, अभिव्यक्त का मतलब भी हमने समझ लिया था। ठीक है, देखो, कला जब हम दूसरों के सामने अपनी कला को अभिव्यक्त करते हैं, तो कला अभिव्यक्त के भी कई माध्यम होते हैं। ठीक है, जब हम अपनी कला को दूसरों के आगे अभिव्यक्त करते हैं, तो हमारे अलग अलग माध्यम से हम दर्शकों तक उस कला को पहुंचाते हैं, जैसे नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, ठीक है, चित्र के माध्यम से। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं भाई, हमारी प्रदर्शन कला को हम समझते हैं। देखो, प्रदर्शन कला उस कला से संबंधित होती है जिसमें किसी कहानी या किसी विषय या किसी अवस्था को देखने के लिए कलाकार अपने भाव या अपने विचार या अपनी ध्वनि के माध्यम से अपनी शारीरिक क्रिया द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो उसको हम प्रदर्शन कला कहते हैं। ठीक है, प्रदर्शन कला को दर्शकों के आगे व्यक्त किया जाता है। जब देखो, जब प्रदर्शन कला को दर्शकों के आगे व्यक्त किया जाता है, तो उसके भी
कई माध्यम होते हैं, जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पर नाट्य कला, नृत्य कला, काव्य कला, रंगमंच, संगीत, कठपुतली, सर्कस कला, ठीक है, आदि। ये सब भाई किसके अंतर्गत आता है? प्रदर्शन कला के अंतर्गत आता है। जादू प्रदर्शन, सिनेमा आदि, ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब चलते हैं थर्ड स्लाइड, सॉरी तीसरे पॉइंट पर। भाई देखो, प्रदर्शन कला का जो उद्देश्य होता है ना, वो दर्शकों को मनोरंजन, उत्साह, शिक्षा या सामाजिक संदेश देना हो सकता है। मैंने ये चीज आपको जब मैंने आप कला के बारे में फर्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बता रहा था कि है ना, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी, है ना, वही चीज देखो इसमें बता रखी है। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पर। देखो, प्रदर्शन कला में मुखर कौशल, चेहरे के हाव भाव और शरीर की गतिविधियों का प्रयोग करके, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी, ठीक है। देखो, जब कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करता है या किसी विषय को लेकर, है ना, जब किसमें बताया गया, जब कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करता है किसी विषय को लेकर, तो उसका महत्वपूर्ण जो कार्य होता है ना, उसका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है, तो उसका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है ना, तो उस विषय, जो विषय वो बता रहा है, उसमें दर्शकों की जिज्ञासा उत्पन्न रहे, रुचि बनी रहे, उसका वह संवाद स्पष्ट रूप से कर सके, ठीक है। प्रदर्शन कला के बारे में मैंने आपको बताया, प्रदर्शन कला के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जब देखो, प्रदर्शन कला उसको कहते हैं, सिंपल शब्दों में बताता हूं, प्रदर्शन कला उसको कहते हैं जब हम अपनी कला का प्रदर्शन जनता के सामने कर दे, प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लाइन में देखो, प्रदर्शन कला उस कला से संबंधित होती है जिसमें किसी कहानी या किसी विषय या किसी अवस्था को दिखाने के लिए कलाकार अपने भाव, अपने विचार या अपनी ध्वनि का मतलब बोलकर, है ना, इशारों से, ठीक है, माध्यम से, अपने शारीरिक क्रिया द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। किसके आगे? दर्शकों के आगे, ठीक है। अब समझते हैं भाई हम दृश्य कला के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो भाई, दृश्य कला को समझते हैं हम। दृश्य कला किसे कहते हैं? दृश्य कला हम किसे कहते हैं उसको समझते हैं। ऑलरेडी हमने प्रदर्शन कला समझ ली है। दृश्य कला का संबंध उन कलाओं से होता है जो नेत्र से संबंधित होती है, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, और देखकर समझ सकते हैं। जैसे कोई मूर्ति होगी, कोई चित्र हो गया, ठीक है, कोई इमारत होगी, तो उसको हम देखकर तो समझ रहे हैं, जब भी तो इसको दृश्य कला बोला है भाई, जिसको हम देखकर समझ सकते हैं, यानी अपनी आंखों के द्वारा हम उसको देखकर उसको समझ सकते हैं, तो उसको हम दृश्य कला कहते हैं। जैसे वस्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला आदि। लेकिन आप बोलोगे भाई प्रदर्शन कला को भी देखा जा सकता है ना? देखो, प्रदर्शन कला को देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। प्रदर्शन कला को हम सुनकर, देखकर जब समझते हैं, लेकिन दृश्य कला को समझने के लिए हमें उसको देखना पड़ता है, ठीक है, फिर उसको हमको समझना पड़ता है। हम दृश्य कला को सुन नहीं सकते, ठीक है। दृश्य कला और प्रदर्शन कला में अगर कोई अंतर पूछे तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है भाई, दृश्य कला में हम किसी वस्तु या किसी मूर्ति या किसी चित्र को देखकर समझते हैं या देख के अनुमान लगाते कलाकार क्या कहना चाहते हैं। लेकिन प्रदर्शन कला में हम क्या करते हैं भाई, प्रदर्शन कला में हम प्रदर्शन कला को देखकर, सुनकर फिर समझते हैं, ठीक है। प्रदर्शन कला को क्या हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन दृश्य कला को हम खाली देख सकते हैं और फिर हम उसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलो, दृश्य कला में रंग, आकार, रूप और संरचना के माध्यम से कलाकार अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं। इस कला में कलाकार अपने भाव, अपने विचार को बिना शब्द के समझाते हैं दृश्य कला के माध्यम से। चाहे दृश्य उसमें कोई चित्र हो गया, कोई मूर्ति हो गई, क्या कोई इमारतें हो गई, ठीक है। ये कलाएं भावनाओं और अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है, ठीक है। ये कला देखने वाले, जो देखते हैं इस कला को, देखने वालों को अनुभव करने में सक्षम होती है और उसे कलाकार की दुनिया में ले जाती है। कहते हैं ना, हम किसी चीज को देखते हैं उसमें खो जाते हैं। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग आपने देखी होगी, ठीक है, ताजमहल, है ना, कई चीजें ऐसी जिसको हम देखते हैं उसमें मनमोहित हो जाते हैं, है ना। वही चीज यहाँ पर कही गई है। देखो, दृश्य कला का उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य की बात करिए, उद्देश्य होता है दृश्य कला का उद्देश्य के बारे में बात करें। देखो, दृश्य कला का उद्देश्य होता है भावना और अपने विचारों को बिना शब्द के व्यक्त करना। दृश्य कला का उद्देश्य होता है। इसमें क्या होता है, जो कलाकार होता है ना, बिना कहे अपनी भावना और अपने विचार को दर्शाता है,
ठीक है। जो भी उसकी दृश्य कला में क्या होता है, जो कलाकार होता है अपने बिगर बोले, किसी चीज को बिगर बोले अपने विचारों और अपनी भावना को दृश्य कला में झलकाता है। जैसे कोई चित्र हो गया, मूर्ति हो गई, इमारत हो गई, ठीक है। मैं इसका बार बार एग्जांपल क्यों, क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन में यही लिख रखा है, ठीक है। बार बार जब भी मैं इस चीज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चलो चलते हैं हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर, वो है इंपोर्टेंट स्लाइड, ठीक है भाई। ये है भाई हमारी इंपोर्टेंट स्लाइड, जिसमें हम समझेंगे शिक्षा में प्रदर्शन कला और दृश्य कला का क्या महत्व होता है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, संवेदनशीलता की प्रेरणा। देखो, प्रदर्शन कला और दृश्य कला के माध्यम से छात्रों को अपनी भावना को समझने और अभिव्यक्त करने का साहस मिलता है, जो उन्हें संवेदनशीलता और गहराई से विचार करने की प्रेरणा देता है, ठीक है। साहित्यिक अभिव्यक्ति। देखो, साहित्य अभिव्यक्ति के माध्यम से छात्रों को अपने भावना और विचारों को लेखन रूप से व्यक्त करने का अवसर मिलता है। ये उनकी भाषा कौशल और सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। इसका मतलब देखो क्या है, मान लो आपके कॉलेज या आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड आपको कुछ लिखने के लिए दे दिया, तो जो आप उसमें व्यक्त कर रहे हो लिखकर, या आपकी सोच या आपकी भावना या आपका कोई अनुभव होगा, ठीक है, जो आप उसमें लिख के व्यक्त कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है भाई, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ रही है, ठीक है। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। चलते हैं आगे, समस्याओं का सामना। देखो, कला के माध्यम से छात्रों को अपने जीवन में आने वाली जो भी वो समस्या है, ठीक है, समस्या का सामना करने की क्षमता विकसित होती है, जो उन्हें अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनाता है या बनाती है। देखो क्या बताया गया है इसमें, कला के माध्यम से ना छात्रों को अपने जीवन में आने वाली समस्या का सामना करने की क्षमता विकसित होती है। किसके माध्यम से भाई, कला के माध्यम से, ठीक है, जो उन्हें अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनाती है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, विश्वास और सामर्थ्य। कला के माध्यम से छात्रों को अपने आप पर, ठीक है, अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर, क्या अपनी क्षमताओं पर विश्वास मिलता है, जो उन्हें जीवन में समर्थ बनाता है, यानी योग्य बनाता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो भाई ये है हमारी लास्ट स्लाइड, इसमें हम समझते हैं कुछ और पॉइंट को। देखो, कौशल और नवाचार के बारे में हम समझते हैं। प्रदर्शन कला और दृश्य कला की शिक्षा से छात्रों को नवचारिकता और कौशल के क्षेत्र में मदद मिलती है। वे अपने नए रचनात्मक तकनीकों और प्रदर्शनी कला के रूपों का अध्ययन करते हैं, जिससे उनकी सोचने की प्रक्रिया में नई दिशा खुलती है, यानी नए नए आइडियाज आते हैं, ठीक है। सहायता और सहयोग यानी सामूहिक विकास। देखो, दृश्य कला और प्रदर्शन कला के कार्यक्रमों में भाग लेने से छात्रों का सामूहिक विकास होता है। क्या होता है भाई, सामूहिक विकास होता है, ठीक है, कार्यक्रम में भाग लेने से। तो वह सामूहिक प्रोजेक्ट्स में भाग लेते हैं, यानी सहयोग करते हैं, और उनको अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने का मौका मिलता है, ठीक है। मान लो भाई, सामूहिक विकास में तो भाई है ना, अलग अलग लोग रहते हैं, तो क्या होता है भाई, अच्छे वार्तालाप का मौका मिलता है, अच्छे संबंध बनाने का मौका मिलता है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। ये चीज यहाँ पर समझा रखी है। अब चलते हैं भाई हमारे लास्ट पॉइंट पर। तो भाई ये हमारा लास्ट पॉइंट, हमारी वीडियो हो जाएगी फिर खत्म। से हम बात करने वाले सामाजिक सहभागिता के बारे में। देखो, प्रदर्शन कला और दृश्य कला के माध्यम से छात्रों को समाज में सहभागीदार बनाती है, यानी समाज में भाग लेना सिखाती है। कौन? प्रदर्शन कला और दृश्य कला एक छात्र को समाज में भाग लेना सिखाती है, ठीक है, या उसको साझेदार बनाती है उसका। वह सार्वजनिक प्रोग्राम, कला निकाय और समुदाय और समूहों में भाग लेता है, जिससे उनका सामाजिक विकास और संस्कृति विकास होता है, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन और विद आंसर वहीं पर सेंड होते हैं, ठीक है भाई, वहां पर उसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टडी जोन 99 के साथ बने रहें। देखो बच्चों, थोड़ा सा ना हम इसको और समझ लेते हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इसको समझ लेते हैं एक बार। देखो, प्रदर्शन कला के माध्यम से छात्रों को विवेकशीलता, साहित्यिक भावना और सामाजिक जागरूकता का अनुभव होता है, जबकि दृश्य कला में उन्हें सृजनात्मक सोच, सहयोग और संवाद के माध्यम से सीखने का
अवसर प्रदान होता है। ठीक है, ये चीज मेरे को आपको समझानी थी बस। अब मिलते हैं हमारी हम नेक्स्ट वीडियो में। देखो मैंने इसमें क्या बताया, जो प्रदर्शन कला है ना उसमें विवेकशीलता यानी बुद्धि का विकास, साहित्यिक भावना, ठीक है, हमारे साहित्य की जो भावना और सामाजिक जागरूकता का यहाँ पर हमें अनुभव होता है किसमें, प्रदर्शन कला में। जबकि जो दृश्य कला होती है ना वहां पर सृजनात्मक सोच और सहयोग और संवाद के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताना इंपॉर्टेंट समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।